Hey everyone, today we are going to study about hypersensitivity reaction, एलर्जिक रिएक्शन, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी। इसके अंदर क्या होगा, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन आया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हुआ, उसने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके अंदर कॉमनली हमारा 4 तरह का आता है, एनाफाइलैक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यूनोलॉजिक और टाइप 4 आता है डिलेड। इसको एक याद करने का ट्रिक भी है, एसिड, एनाफाइलैक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यूनोलॉजिक, डिलेड, जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। ये क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर किसी ड्रग से रिएक्शन हुई तो उसने क्या किया, एक एंटीजन का काम किया। अब एंटीजन का काम किया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। उससे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ये एकदम से होता है, सीवियर और सडन होता है। जिसका ड्रग ऑफ चॉइस ADR है 0.5 mg, 1:1000 के डाइल्यूशन में IM देते हैं, और अगर IV आता है तो 1:10,000 के डाइल्यूशन में देते हैं। एग्जाम्पल, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। सेकेंड है हमारा टाइप 2 साइटोटॉक्सिक। नाम से ही क्लियर है, सेल से रिस्पॉन्स करेगा। जैसे हमारे किसी भी पेशेंट को क्या होता है, BT ट्रांसफ्यूजन होता है। अब उसके अंदर क्या हुआ, ब्लड का रिएक्शन होता है। मान लो कि उसकी बॉडी का सेल कोई और था ब्लड का, और वहां पे उसने क्या किया, एक एंटीजन का काम किया, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा IgG, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, फिर से पेशेंट को क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके एग्जाम्पल है ग्रेव डिजीज, BT ट्रांसफ्यूजन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटालिस। टाइप 3 है इम्यूनोलॉजिक। इम्यूनोलॉजिक, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा था। इसके अंदर क्या होगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन है, सीरम सिकनेस है। मेनली क्या आते हैं इसके अंदर, हमारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं, जैसे SLE हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर से एक एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है साइन सिम्टम आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन कहते हैं। टाइप 4 है डिलेड। डिलेड मतलब ये हमारा T लिम्फोसाइट से एक्टिवेट होगा। T लिम्फोसाइट क्या करेगा, जैसे डिलेड है, मान लो हम PPT करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट, हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में एक एंटीजन का काम करेगा। अब उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी 72 आवर बाद प्रोड्यूस की, तो इसलिए ये क्या है, डिलेड है। जैसे ये T लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व करेगा, फर्स्ट रिलीज करेगा लिम्फोकाइंस, उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। इसका एग्जाम्पल आता है मॉन्टॉक्स टेस्ट और सीलिएक डिजीज। इन तीनों की ट्रीटमेंट जो है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। एग्जाम्पल आता हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन। इट्स ऑल अबाउट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शन। 4 तरह का होता है, किसका कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा सेल मेडिएटेड है, ये सेल मेडिएटेड है टाइप 4। ये तीनों हमारे एंटीबॉडी मेडिएटेड है। किसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी रिएक्ट करता है इम्यून सिस्टम से। दैट्स ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन।